नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत दिसंबर 2022 का राशिफल क्या कहता है। जब आप धनु हैं, धनु राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि 3 दिसंबर को बुध देव आपके राशि पे आ जाएंगे और 5 दिसंबर को शुक्र देव आपके राशि पे आ जाएंगे। इसलिए यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। मन प्रसन्न रहेगा, हेल्थ वाइज आप अपने आप को अच्छे फील करेंगे और बड़े से बड़े कामों में आप हाथ डालेंगे जहां सफल होंगे, क्योंकि वहीं गुरुदेव चौथे स्थान में हंस योग बना के बैठे हैं। इसलिए किसी भी काम में आपको धन की आवश्यकता है या किसी मित्र पड़ोसियों की आवश्यकता है और पार्टनर की आवश्यकता है, तो वह स्वतः प्रकट होते चले जाएंगे। शनिदेव धन भाव में स्वगृही है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपके मन में कोई भ्रम उत्पन्न हो, और भ्रम उत्पन्न या संशय या पूर्व से ही आप चिंतित हैं साढ़े साथी के कारण, तो आप उससे बाहर निकले, उस भ्रम में ना पड़े, कोई संशय ना रखें, क्योंकि आने वाला समय धनु राशि वालों के हाथ में है। उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेंगे, सफलता मिलेंगे। इसीलिए दिसंबर में किसी भी तरह के मन में भ्रम हो तो आप उसे बाहर निकाल दें, संशय को बाहर निकाल दें। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन हो सकता है गुस्सा क्रोध आवे और कहीं झगड़े विवाद प्रकट हो जाए, तो आप उससे बचने की चेष्टा करें। केतु देव एकादश भाव में है, अचानक किसी तरह के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं जो लाभ से जुड़ी हुई है। और सूर्यदेव 12वें स्थान में बैठे हैं, वह आपके भाग्य के मालिक हैं, इसलिए विदेश जाने के योग को बताते हैं। तो जो धनु राशि वाले स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। खास तौर पर करियर वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितने भी धनु वाले अभी तक नौकरी पेशा में नहीं है, तो आप जाने अब आपका समय आ रहा है और अब आपको जॉब की प्राप्ति होगी। इतने दिनों से जो भी आपने मेहनत किया, उसका शुभ परिणाम अब दिखेगा। आप लगे रहे और कहीं भी निराशा नहीं आने दे, अचम की तैयारी करें। चाहे कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में उच्चता की ओर जाना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, आप एक बात मन में याद रखें कि आपको प्राप्ति होगी, मिलेंगे जरूर, यह बात तय है। इसलिए कर्म रोजगार की तरफ से आप कोई चिंता न करें। बिजनेस की बात जब होगी तो बिजनेस में कुछ भी उतार चढ़ाव पूर्व से था, तो इस माह में तो आपको लाभ ही लाभ दिखाई देता है। बिजनेस के स्वामी बिजनेस घर को देख रहे हैं, अपने ही राशि को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि नए बिजनेस के योग भी बनते हैं, नए पार्टनरशिप के योग भी बनते हैं। इनकम के मालिक शुक्रदेव की भी दृष्टि है। इसका अर्थ होता है कि आपके पार्टनरशिप आपको लाभदायक साबित होंगे और बिजनेस में भी काफी लाभ होता रहेगा। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो निश्चित आप शुरू कर सकते हैं। इस माह में किए गए कोई भी स्टार्ट आपके लिए लाभदायक है। एजुकेशन शिक्षा में मन भ्रमित है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। पूर्व के रिजल्ट के कारण आप परेशान हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शिक्षा को छोड़ के जॉब करे या बिजनेस करे, क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटी खड़ा हो रहे हैं। कभी कभी पार्टनरशिप में कोई रोजगार करने की बात हो रही है, तो आप शिक्षा से भागना चाहते हैं या मन में भ्रम है, दुविधा है, संदेह है, मैं यहाँ पास होऊंगा या नहीं, इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। इस तरह की दुविधाओं से आप बाहर निकले, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं और शिक्षा के माध्यम से बहुत उच्चता की प्राप्ति भी होने वाली है। अच्छे करियर का निर्माण होंगे। अभी आपको अपने मन को एकाग्र करना है और पूर्व की तैयारियों को और मजबूत करना है, भागना नहीं है। तो उच्च शिक्षा प्राप्ति में भले ही विलंब हो, देर हो, उतार चढ़ाव हो, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो शिक्षा पर थोड़ा ध्यान दें। रिश्ते नातों की तरफ से यदि देखते हैं तो बहुत अच्छे सहयोग मिलेंगे। रिश्तेदार आपको मदद करेंगे, हमेशा सहयोग देंगे। मित्र पड़ोसियों हितैषियों की तरफ से आपको सहयोग है।
छोटे भाई बहन सहयोगी है, बड़े भाई बहन की तरफ से कुछ न कुछ परेशानी है, उनकी तरफ से संशय है, वह सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन माता की तरफ से बहुत अच्छे संकेत है। पिता की तरफ से कुछ परेशानी है, पिता के आपसे दूर जाने के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन की यदि बात की जाए तो मधुरमय चल रहे हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आपके लिए पूर्णतः सहयोगी है। आपके जीवन साथी समय समय पर वह हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे और दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव पूर्व से थे तो इस माह में आपके फेवर में जाएंगे। विवाह की बात यदि करनी हो तो जरूर करें, विवाह भले जब भी हो, लेकिन विवाह की बात अगर इस माह में शुरू करते हैं तो वह विवाह भी आपके लिए लाभदायक और बहुत अच्छे साबित होते हैं। ऊंचे परिवार में विवाह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। संतान की तरफ से मन दुखी है, कुछ न कुछ अशुभ समाचार हमेशा सुनने के लिए मिलता है और परेशानी बनी हुई, चाहे उनके मांगलिक कार्य हो, कैरियर हो, एजुकेशन हो, किसी भी क्षेत्र में आपका मन दुखी रहता है, वहाँ से आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन जो संतान आपके विदेश में है, आपसे बहुत दूर है, वहाँ से अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। कोई संतान यदि जन्म ले रहे हैं तो एक बात जान ले, अचानक जन्म लेंगे। आपकी जो तिथि है वह तिथि कभी भी नहीं आएगा, उससे आगे आप देखेंगे कि पूर्व ही अचानक बच्चे का जन्म हुआ। गर्भवती महिलाएं भी थोड़ा सतर्क रहे, गर्भपात का योग है, सावधान रहे, अचानक गर्भपात का भय बना हुआ है। जो बच्चे जन्म लेते हैं अच्छे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है और वह आपके लिए भाग्यशाली भी है। जब हम प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपके प्रेम प्रसंग अभी भी दुविधा में पड़ी हुई है, टूटने की स्थिति में बनी हुई है। बहुत सारे मामलों में टूट चुके हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या करूं ना करूं। विवाह में बदलने की बात करें या ना करें, आप कर सकते हैं। विवाह में बदलने की बात जरूर कर सकते हैं, वहां आपको सफलता है। प्रेम प्रसंग भले ही उतार चढ़ाव में चल रहा हो तो आप अभी रुके और बहुत अधिक मेलजोल ना करें। जितना मेलजोल करेंगे, आप बातचीत करेंगे, आप पाएंगे कि उतना परेशानी बढ़ रही है। लेकिन जिनका प्रेम प्रसंग विदेश में चल रहा है वहाँ कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वहाँ सफलता है। इस तरह हम देखते हैं धन और संपत्ति की बात जब होती है तो एक बात है, धन के लिए कभी हाथ तंग नहीं रहेगा। आप जब भी चाहेंगे, जहाँ से चाहेंगे, धन कहीं न कहीं से आपको मिलता रहेगा। मित्र हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिलेशनशिप में हो, कहीं न कहीं से आपको धन से सहयोग मिलता रहेगा। बैंक से बड़े बैंक लोन चाहते हैं तो वो भी प्राप्ति होगी। कोई बड़े ऋण चाहते हैं तो मिलेंगे। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, आप निश्चित प्रयास करें, क्योंकि इस समय में ये किया गया प्रयास आपको अपने प्रॉपर्टी दिलाएंगे। या बेचना चाहते हो तो बेचने से भी अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए। पूरे दिसंबर में वह शेयर मार्केट में फूक फूक कर कदम रखे, क्योंकि यहाँ अचानक हानि का योग है। आपको अगर कोई शेयर धन दे रहा है तो आप देखेंगे अचानक वह हानि देना शुरू कर दिया। इसलिए कोई भी निर्णय आप अपने से ना लें। अगर कहीं कुछ करना भी हो, खरीद बिक्री, तो आप अपने से सीनियर या जिन्हें आप अच्छा मानते हैं उससे सलाह लें और उसके माध्यम से इन्वेस्ट करें। स्वयं से लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत साबित होगा और आपको संशय में रखेगा, तो वहाँ सतर्क रहें। यदि हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत अच्छा है, रोग से मुक्त है, प्रसन्न रहेंगे हमेशा। कहीं न कहीं से आपको कोई प्रेरणा मिलता रहेगा, कुछ करे, कुछ नया करे। और ये जो निराशा की बादल था वो तो छट चुका है। निराशा के बादल के छटने के उपरांत अब आशा जगना दिखना शुरू हो चुका है कि अब भविष्य में कुछ होगा, जिसमें दिसंबर सबसे अच्छे रोल अदा करेंगे, क्योंकि आपको साढ़े साथी का भय अब कम सताएगा और मन में आशा जगी हुई है कि जरूर आगे अच्छा होगा। यह बात सत्य है। बीमारी से परेशान थे, आप मुक्त होंगे। या नए बीमारी का कोई योग दिखता नहीं है। पुराने बीमारी जो लगे हुए थे, उन्हीं से आप परेशान थे, वह अब मुक्त होने के कगार पे है।
किसी भी तरह का मुकदमा, झगड़ा, केस चल रहा है तो आप जाने विजेता बनेंगे और वह खत्म भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सजा की बात हो रही थी तो सजा से मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे जो सजा भोग रहे हैं वह सब इस अवधि में मुक्त होंगे। विदेश जाने की बात अगर हो रही है तो आप जाने विदेश योग बना हुआ है, विदेश जाने के अवसर मिलेंगे और आप जाएंगे भी। और जो भी कंपटीशन के माध्यम से जॉब के लिए प्रयासरत है उन्हें जॉब की प्राप्ति होगी। तो इस तरह हम धनु राशि वालों को देखते हैं कि दिसंबर बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, उसका लाभ लें। धन्यवाद।